आप इसे कर्मों का फल ही कहिए कि मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने जैसे ही राम मंदिर पर जहर उगला, उसके तुरंत बाद ओआईसी को तगड़ा झटका लग गया। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि ओआईसी पर सबसे ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने ही हमला कर दिया है। सऊदी अरब ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने ओआईसी के 56 देशों की नींद उड़ा दी है। इस्लामिक देशों का कहना है कि सऊदी अरब लगातार इस्लाम विरोधी फैसले ले रहा है। खबर बहुत शानदार है। भारत के लोग तो इसे देखकर खुशी से कूद पड़ेंगे। दरअसल सबसे ताजा विवाद यह है कि सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खुलने जा रही है। शराब को इस्लाम में हराम माना है, लेकिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शराब की पहली सरकारी दुकान खुलेगी। सऊदी विदेश मंत्रालय से अनुमति लेने के बाद रियाद में शराब ली जा सकती है। इसके लिए मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको बता दें कि इस्लाम के 2 सबसे ज्यादा पवित्र स्थानों की मेजबानी के कारण सऊदी अरब में शराब प्रतिबंधित थी। देश में शराब का बिकना तो दूर, आम लोग इसका सेवन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया भर के इस्लामिक देश सऊदी अरब के इस फैसले से घबरा गए हैं, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सऊदी अरब की सरकार पहली बार गैर मुस्लिम डेलीगेशन को मदीना लेकर पहुंच गई। ये डेलीगेशन भारत से गया था। आपको मदीना की मस्जिद के आगे साड़ी में स्मृति ईरानी की तस्वीरें याद होंगी। अब सऊदी अरब के कुछ और कदम देखिए जिन्होंने ओआईसी में खलबली मचा दी है। पिछले 3 महीनों से सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हर साल होने वाला एक कल्चरल ग्रैंड इवेंट हो रहा है। ये जश्न हर साल अक्टूबर से मार्च तक चलता है, लेकिन इस बार ये इवेंट ऐसे समय पर हो रहा है जब इजराइल हमास को चुन चुन कर मार रहा है। कई इस्लामिक देशों का कहना है कि सऊदी अरब पैसा कमाने के चक्कर में ये इवेंट करा रहा है, जबकि सऊदी अरब को हमास और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। वैसे आपको बता दें कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि तेल खत्म तो खेल खत्म, इसलिए देश की कट्टर इमेज को बदलना होगा, कमाई के नए तरीके ढूंढने होंगे। सत्ता में आने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने 5 बड़े बदलाव किए हैं। 2018 में देश में सिनेमा घरों को फिर से खोल दिया गया। 1970 के दशक में मौलवियों ने सिनेमा घरों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा 2018 में ही महिलाओं की ड्राइविंग पर दशकों से चलता आ रहा प्रतिबंध हटा दिया गया। तीसरा बड़ा कदम यह था कि 2019 में 21 साल या उससे अधिक उम्र वाली महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावकों जैसे पिता, पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों की परमिशन के बिना ही पासपोर्ट का आवेदन करने और विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत दे दी गई। चौथा कदम यह था कि 2018 तक सऊदी अरब में सिर्फ मुस्लिम तीर्थयात्रियों या खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वालों को ही वीजा जारी किया जाता था, लेकिन 2019 में यह नियम बदल दिया गया। 5वां फैसला यह था कि सऊदी अरब ने हाल ही के सालों में महिलाओं और पुरुषों को सार्वजनिक रूप से मिलने जुलने की परमिशन दे दी है। सऊदी अरब में सालों से महिलाओं और पुरुषों के खुलकर मिलने पर प्रतिबंध था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो DIT Info से जरूर जुड़ें।